एक है मुरक्कब बिनाई। बिनाई, मुरक्कब बिनाई तारीफ के मुताबिक अगर हम देखें तो इसकी तारीफ ये बनती है कि जब दो लफ्ज, दो इस्म आपस में मिलें और दूसरा इस्म किसी हर्फ को शामिल हो तो ये मुरक्कब बिनाई बनता है। हमें क्या बनता है, कौन से मुरक्कब में हरफ शामिल होगा, कौन से में नहीं होगा। चलें मैं आपको इसका टिप दे देता हूँ, आप पहचान जाएंगे। अरबी में आदा आशारा से लेकर किस आता आशारा तक 11 से 19 तक की गिनती को मुरक्कब बिनाई कहते हैं। सिर्फ बात खत्म। गिनती आप याद कर लीजिएगा, इसके अलावा मुरक्कब बिनाई नहीं है, यही मुरक्कब बिनाई है। 11 से लेकर 19 तक की गिनती, इसको मुरक्कब बिनाई कहते हैं। लेकिन जब आप किसी को सुनाने जाएंगे, अहले फन की बारगाह में बैठेंगे तो आपको डेफिनेशन सुनानी पड़ेगी। कहते हैं दो इस्म हो, एक इस्म दूसरे इस्म के साथ मिले और दूसरा इस्म जो है वो किसी हरफ को शामिल ना हो, शामिल हो, मुरक्कब बिनाई होगा। पहचान के लिए 11 से 19 तक की गिनती को आप कह रहे हैं कि ये मुरक्कब बिनाई होता है। तो ये भी मुझे उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा, पहचान ही हो जाएगी। जब 11 से 19 तक की गिनती जहां भी आए आपको ये पता चल जाएगा ये मुरक्कब बिनाई होता है, मुरक्कब नाकिस की एक किस्म। इसके बाद है मुरक्कब मनासर्फ। मुरक्कब मनासर्फ क्या होता है? इसमें भी दो इस्म आपस में मिलते हैं, दो इस्म आपस में मिलते हैं और इन दोनों के दरमियान कोई हरफ नहीं होता। जैसे आदा आशरा में उन्होंने कहा ना एक हरफ होता है, हमें तो नहीं दिखता, वो हरफ होता है तो वो मुरक्कब बिनाई बनता है। तो इसी तरह ये जो दो इस्म होते हैं, ये दो इस्म ऐसे बिला वजह कह लें या लोग इस्तेमाल के एतबार से कह लें मिला देते हैं, दो लफ्ज़ों को मिलाते हैं और मिला के एक नाम रख देते हैं, तो ये मुरक्कब मनासर्फ कहलाता है। मिसाल के तौर पर कई चीज़ें आप ले लें। हमारे कराची में एक जगह है गुरु मंदिर, मंदिर था और एक अदद गुरु भाई थे, गुरु उस्ताद। तो लोगों ने मंदिर और गुरु दोनों को जोड़ा और जोड़ के एक चौरंगी का नाम रख दिया। अब ये चौरंगी का नाम है गुरु मंदिर चौरंगी। जहाँ हमारा कंसुल ईमान है ना, जामिअतुल मदीना, बाबरी चौक भी जिसे कहते हैं, तो ये गुरु मंदिर चौरंगी। ठीक हो गई। इसी तरह कई जगह और कई इलाके और कई नाम ऐसे मिलते हैं जहाँ दो चीज़ों को मिलाते हैं और मिला के जोड़ के रख देते हैं। उसमें कोई इजाफत नहीं होती, कोई निस्बत नहीं होती, कोई ताल्लुक़ नहीं होता, बस दो लफ्ज़ होते हैं, दो लफ्ज़ों को जोड़ते हैं और एक अलम रख देते हैं। ये मुरक्कब मनासर्फ होता है। तो बिनाई और मनासर्फ भी मुरक्कब गैर नाकिस होते हैं, मुरक्कब नाकिस होते हैं, गैर मुफीद होते हैं। ये भी जुमले का एक जुज़ बनते हैं। मुरक्कबात नाकिसा जो हमने नक्शे में लिखे थे वो मुकम्मल हुए। मुरक्कब इजाफ़ी, तौसीफ़ी, बिनाई और मनासर्फ, चारों हमें याद होने चाहिए। मैं एक दफ़ा फिर अर्ज़ करूँ कि तर्जमा करने पे खुसूसी तवज्जो दें। हमारे इस कोर्स का एक मकसद जो हमें कहा गया, बताया गया कि इबारत की दुरुस्तगी है। फ़न की वाशगाफियाँ और फ़न की गहराइयाँ, वो कुछ तलबा किराम ने हमें कहा कि हमें बैज़ावी पढ़नी है और जामी पढ़नी है। सूरत हाल यह है कि हमारे साथ इस पेज पर हज़ारों तलबा वाबस्ता हैं और कई ऐसे तलबा किराम हैं जो नौवारिद हैं और दिलचस्पी के लिए शरीक सफ़र हुए हैं और वो अपनी इब्तिदाई तालीम मुकम्मल करना चाहते हैं। और बहुत सारे तलबा किराम, चूँकि मैं ख़ुद जामिअतुल मदीना का मुदर्रिस हूँ, तो मुझे अपने तलबा किराम का ये अंदाज़ा है कि वो इब्तिदाई बातें दुरुस्त करना चाहते हैं। क्योंकि जिसे इब्तिदा आ जाए ना, हमारे उस्ताद साहब फरमाया करते थे, जिसे अरबी की इबारतें पढ़ना आ जाएं और फ़हम आ जाए, वो फ़न की गहराइयों में ख़ुद उतरता चला जाएगा। बल्कि 8 साल का जो दौरानिया होता है, ये मुख्तलिफ़ फ़नून को पढ़ने के तरीके सिखा दिए जाते हैं और उसके बाद तलबा इकराम की ज़िम्मेदारी हुआ करती है कि वो मुताला फ़रमाएँ और मुताला करने के बाद अपने अपने जिस फ़न में वो गोता लगाना चाहते हैं उसमें गोता लगाएं और अपने मोती निकालें। हर तालिबुल इल्म अपने फ़न का ख़ुद से गवाश बनेगा। लिहाजा तलबा इकराम की बारगाह में हाथ जोड़कर मेरी इल्तिजा है, अरबी पढ़िए, अरबी समझिए, फ़हम पे तवज्जो दीजिए
इबारत की दुरुस्तगी पे तवज्जो दीजिए।